का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो हम एक दूसरे को जानते भी नहीं। लड़की कहीं पैदा हुई, लड़का कहीं और घराने में पैदा हुआ, फिर भी वो रिश्ते सातों जन्म के बन जाते हैं। और मैं आजकल देख रहा हूँ कि इतना पैसा खर्च करते हैं लोग, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, अपने हैसियत के हिसाब से लोग खर्च करते हैं। असल मायने में कहा जाए, जिसकी जेब जितना अलाउ करती है उस हिसाब से खर्च करते हैं शादियों में पैसा। मेहंदी, संगीत, जयमाला, वरमाला, पता नहीं क्या क्या रीति रिवाज है हमारे देश में। जब इतना सब कुछ करते हो आप अपनी ज़िंदगी में, तो फिर बीच सफ़र में हाथ क्यों छोड़ देते हो? जब फेरों के समय सातों वचन निभाए हैं आपने, तो उनको निभाइए। सिर्फ शादी के समय सातों वचन निभाने से या उनका वचन देने से ज़िंदगी नहीं कट जाती, उनको रियलिटी में भी निभाना पड़ता है। जीवन अगर है तो दुख सुख तो आएंगे जाएंगे। अगर सिर्फ सुख ही सुख आते रहेंगे आपकी ज़िंदगी में, तो दुख की परिभाषा आप कैसे समझेंगे? उसके लिए तो ज़िंदगी जीना होगा, तभी तो आप अच्छे और बुरे का फैसला कर पाएंगे। जीवन एक मौसम की तरह है। जिस तरीके से मौसम हर दिन, हर समय या हर 4 महीने में बदल जाते हैं, 3 महीने में बदल जाते हैं, ऐसे ही ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है। अगर उतार चढ़ाव नहीं आएंगे तो हमें ज़िंदगी के असल मायने पता कैसे चलेंगे? वो बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मेरी शादी को 14 साल हो चुके हैं, और इन 14 सालों में ऐसा नहीं कि हमारे बीच में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, सब में होते हैं। जो इंसान कहता है ना कि मेरे तो कभी मेरी वाइफ से झगड़ा नहीं हुआ कभी, या कोई औरत कहती है कि मेरे पति से मेरा कभी झगड़ा नहीं हुआ, तो ये गलत है। छोटे मोटे झगड़े सब में होते हैं, और ये होना ज़रूरी भी है, क्योंकि आप रूठेंगे तभी तो कोई मनाएगा आपको। जब आप रूठेंगे ही नहीं तो मनाएगा कौन? ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है, प्यार करने का तरीका है कि सुबह अगर आपकी खटपट हो जाए तो शाम तक आपको फिर से नॉर्मल हो जाना चाहिए। वो अगर ऐसा रहेगा तब तो आप सारी उम्र साथ रह सकते हैं। लेकिन वाइफ ने कुछ कह दिया और हस्बैंड मुंह फुला के बैठ गया,